ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने ज्ञानी अज्ञानी में सत्य, दया, करुणा और समझ फीड किया हुआ है। सारे मानव में ईश्वर ने सारे मानव में सत्य, दया, करुणा, समझ ये फीड किया हुआ है। कोई किसी का नुकसान करना नहीं चाहता, कोई मानव। सारी मुसीबत की जड़ जो है ना, दो हैं, एक नासमझी और एक लालच। तो नासमझी कैसे दूर होगी? सबसे पहले लालच को दूर करना है। लालच क्या है? लालच बुरी बला है। बुरी बला मतलब मुसीबत, मुसीबतों का पहाड़। बला मतलब बलाएं, बुरी बलाओं से मिलवाती है लालच, एक से एक मुसीबत। सबसे पहली मुसीबत तो नासमझ बनाती है लालच, नासमझ बनाती है लालच। अब आप एक बात ये बताइए कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी पृथ्वी के सारे आविष्कार ईश्वर के आविष्कार हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और उनसे बना मानव और ये प्रकृति पूरी, तो ये तो ईश्वर की आविष्कार है। बाकी मानव के सारे आविष्कार 100% कह लीजिए या 99.9% कहिए, अपने भले के लिए बने हैं। आपके भले के लिए कोई आविष्कार नहीं हुआ है। आपके भले के लिए न गाड़ी का आविष्कार हुआ है, न हवाई जहाज का हुआ है, न एटम बम का हुआ है। आपकी भले के लिए न शिक्षा का आविष्कार हुआ है। ये शिक्षा ही दिमाग को चालू कर दिया। इस शिक्षा ने ही दिमाग को चालू कर दिया है। लालच बढ़ती चली गई, शैतानी बढ़ती चली गई। चालू दिमाग ही शैतान है। ये हर समय खुरापात करता है चालू दिमाग। और कोई भी आविष्कार आपके भले के लिए नहीं हुआ है। 99.9% आपके भले के लिए नहीं हुआ है। ये आपको सताने के लिए हुआ है, आपको परेशान करने के लिए हुए हैं ये आविष्कार। जितने भी आविष्कार हुए हैं ना, सब आपको परेशान करने के लिए आविष्कार हुआ है और अपने फायदे के लिए आविष्कार किया है। जिसने शिक्षा भी बांटी है ना, वो भी अपने भले के लिए शिक्षा का आविष्कार किया है। इस दिमाग को चालू कर दिया है। और लालची आदमी हर आविष्कार को एक्सेप्ट करता है। मोबाइल ले ले, एआई ले ले, कंप्यूटर ले ले, कार ले ले, हवाई जहाज ले ले। ये लालच ही आविष्कार को स्वीकार करती है और आविष्कार को जन्म करती है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। भला जानते हैं किससे होगा? इंसानों का। ये शैतानी बंद होगी लालच छोड़ने से। पहले तो लालच का त्याग करिए। लालच को जब त्यागेंगे, आविष्कारों को त्यागेंगे और ईश्वर के आविष्कारों में, ईश्वर के आविष्कार मानव स्वयं, उस पे ध्यान देंगे, सत्य सुनेंगे, सत्य समझेंगे, तो समझ बढ़ेगी। और सत्य सुने, सत्य समझें और सत्य सुनावें और सत्य समझावें, इससे समझदारी बढ़ेगी, इससे भला होगा। कोई भी आविष्कार आपके लिए नहीं हुआ है, वो अपने भले के लिए आविष्कार हुए हैं। जितने भी आविष्कार हुए हैं इंसानों ने किए। ईश्वर का आविष्कार का आप लोग संग करिए, स्वयं का संग। ये आंखें स्वयं को देखिए, दिमाग को चालू नहीं। चालू दिमाग शैतान है। दिमाग को बंद करने की विधि सीखिए। दिमाग को बंद करने की विधि सीखिए, भगवान मिल जाएंगे। खुद की सुनिए, खुद की सुनिए।
खुद को बोलिए, ईश्वर मिल जाएगा। इन आंखों से स्वयं को देखेंगे ना, सारी बातें समझ में आने लगेंगी और लालच छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहला काम इंसानों ने क्या समझा है? इंसानों ने यही समझा है कि सारे मानव लालची हैं। इनको एक से एक प्रोडक्ट रोज आविष्कार करते हैं और इंसान उसको प्राप्त करने के लिए सारे जतन करता है। जो इसने रुपयों का आविष्कार किया, जिन्होंने शिक्षा का आविष्कार किया, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिन्होंने एआई का आविष्कार किया, जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया, जिन्होंने हथियारों का निर्माण किया है, आविष्कार किया है, वो अपने भले के लिए किए हैं, आपके भले के लिए नहीं किए हैं। आपके भले के लिए ईश्वर ने सत्य जो कि आपके अंदर फीड है, समझ जो कि आपके अंदर फीड है, दया करुणा ये आपके अंदर फीड है, इससे भला होगा। क्या करना है? सत्य सुनना है, सत्य समझना है, सत्य सुनाना है और सत्य समझाना है। बस इसकी खेती करिए, ईश्वर के आविष्कार की खेती करिए। ईश्वर के आविष्कार को सुनिए समझिए, सुनिए समझिए, समझाइए सुनाइए, बस। और बाकी मानव के आविष्कारों पे मत ध्यान दीजिए, उसकी लालच एकदम छोड़नी पड़ेगी। लालच आपको छोड़नी पड़ेगी। लालच से भला नहीं होगा, लालच तो बुरी बला है, एक से एक मुसीबत। लालच ही मुसीबत की जड़ है। ना समझ हमको लालच ने ही बनाया है। इससे भला हो जाएगा? नहीं भला होगा। लालच से भला नहीं होगा, लालच छोड़ना है। लालच केवल जो ईश्वर का आविष्कार है उसको ध्यान दीजिए। ओरिजिनल वायु आए, ओरिजिनल जल मिले, ओरिजिनल भगवान मिले, ये आर्टिफिशियल है, बनावटी है, नकल है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल छोड़िए। ये प्रकृति को जला के बनाया गया है, प्रकृति का नाश करके सारे प्रोजेक्ट, सारे आविष्कार हुए हैं। ओरिजिनल को जला के ही आविष्कार हुए हैं। डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल, बनावटी, नकल, इससे प्रोडक्ट तैयार होता है, इससे आविष्कार होता है। तो सत्य सुनिए और सत्य समझिए। ईश्वर ने आंखें स्वयं के लिए प्रदान किए हैं। सत्य सुनिए, सत्य समझिए, सत्य समझाइए, सत्य सुनाइए, ये खेती करिए, भला इसी से होगा। लालच जो है ना, जितना है उतना और मांगती है, उससे कम नहीं। अगर हमारे पास 10 लाख है तो 10 लाख और चाहिए, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ और चाहिए, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ और चाहिए। ये लालच, ये बला है, ये पूर्ण नहीं होने देती है किसी को। किसी की खोपड़ी कहते हैं नहीं भरती है। और चालू दिमाग ही शैतान होता है, खुरापात करता है और शैतानी मानव को सजा मिलती है अथवा नहीं मिलती है। शैतानी मानव को सजा मिलती है अथवा नहीं मिलती, आप बताइए। और शैतानी दिमाग क्या है? शैतानी मानव क्या है? शैतानी दिमाग, चालू दिमाग शैतान का, चालू दिमाग शैतान का, बंद दिमाग भगवान का। नमस्ते, सुनिए और सुनाइए, वायरल कीजिए। 800 करोड़ मानव का भला हो जाए, बस सबका भला। आंख खुले तो सबका भला, आंख खुले तो सबका भला, वरना आंख बंदी रहे तो ठीक है। ईश्वर का प्रोडक्ट में, ईश्वर के प्रोडक्ट को समझिए कि सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, सब में सत्य है। हमारी सांसें चल रही हैं, सत्य है, सत्य को ही मानना है।